Hello everyone, welcome back to my educational channel ज्ञान विजर्ड। आई एम अजमल। इस वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करती है या जिसे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, तो वहाँ पर उस बॉडी का मास कंसीडर किया जाता है। लेकिन जब बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो वहाँ पर हम लोग मास नहीं यूज़ करते बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मास का इक्विवेलेंट है रोटेशनल मोशन के लिए। देखिए, हम लोग जो है अपने घर का डोर ओपन करते हैं। डोर जो है एक फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट करता है। अगर इस डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए हम लोग वर्टिकल एक्सिस के बहुत ही क्लोज फोर्स लगाएं तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन यही इफ़र्ट अगर हम लोग वर्टिकल एक्सिस से जितना दूर जाएंगे वो इफ़र्ट कम होता जाता है। इसीलिए जो डोर का हैंडल होता है वो वर्टिकल एक्सिस से दूर होता है। ये डोर के दूसरे एंड पर होता है और ये डोर इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूव होता है क्लोज या ओपन करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ मार्कर के लिए, ये मेरा जो अगर डोर है और ये इसकी वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर फिक्स है, ये फिंगर जो है इसकी वर्टिकल एक्सिस है। अगर इस डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए मैं इस वर्टिकल एक्सिस के बहुत ही क्लोज इस पॉइंट पर मैं एफ़र्ट लगाता हूँ तो मेरा एफ़र्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं मूव करता हूँ, यहाँ तक आता हूँ, तो मेरा एफ़र्ट कम हो जाता है। इससे ये मालूम पड़ा कि रोटेशनल मोशन में जो एफ़र्ट लगाते हैं हम लोग उसको रोटेट करने के लिए, वो सिर्फ मास पर नहीं डिपेंड करता बल्कि वो मास उस बॉडी में अराउंड द एक्सिस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मीन्स ये मेरी वर्टिकल एक्सिस है, फिंगर मेरी वर्टिकल एक्सिस है, तो ये मास इसके अराउंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो मैं रोटेशनल मोशंस के लिए मास के साथ साथ एक और क्वांटिटी जो कि डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, इस बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल हैं वो इस एक्सिस के अराउंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये भी जो है इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब हम लोग जो है सिर्फ मास नहीं बल्कि वो बॉडी का मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक बॉडी लिया जिसके अंदर M1, M2, Mn नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हैं। ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बॉडी जो है इसके अराउंड एक जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। यहाँ पर M1 जो पार्टिकल है ये इस वर्टिकल एक्सिस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके जो है इससे R1 डिस्टेंस पर है, M2 मास R2 डिस्टेंस पर है एंड Mn nth पार्ट मास ऑफ द nth पार्टिकल वो Rn डिस्टेंस पर है। जब इस बॉडी को इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे तो ये बॉडी ये जो है एक यूनिफॉर्म जो है सर्कुलर मोशन में मूव करेगी। जब बॉडी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करेगी तो जितने भी ये पार्टिकल्स M1, M2, Mn हैं ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होंगे विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो पार्टिकल्स की सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये बॉडी इस एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी होगी डिफरेंट पार्टिकल्स की, पार्टिकल नंबर 1, 2 और nth पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। लीनियर वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल लेता हूँ, फर्स्ट पार्टिकल, तो लीनियर वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू दी R1 इंटू दी ओमेगा। मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया है, v1 इज इक्वल टू दी R1 ओमेगा। अगर मैं सेकंड पार्टिकल लेता हूँ, second particle, then linear
velocity of the second particle will be r2 omega. इस तरह से अगर मैं nth पार्टिकल लेता हूँ, nth पार्टिकल, then the magnitude of the linear velocity of the nth particle will be equal to rn into omega. जब पार्टिकल्स रोटेट करेंगे तो इनके मोशन की वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू दी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास जो है m1 है, हाफ इंटू m1 इंटू v1 का स्क्वायर। और अगर मैं लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस करूं तो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू द m1, v1 का स्क्वायर मीन्स r1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ m2 v2 का स्क्वायर। और इसको अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में जो है एक्सप्रेस किया जाए तो हाफ ऑफ द m2 r2 का स्क्वायर टू ओमेगा स्क्वायर। For nth particle, translational kinetic energy of the nth particle will be equal to half into the mn। ये तो हो गई इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसको अगर मैं एक्सप्रेस कर दूं एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में तो mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। अगर मैं टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी लूँ, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इसी तरह से अगर टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी will be equal to sum of the rotational kinetic energy of the individual particles. This is equal to half of the m1 का m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ द m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन nth पार्टिकल के लिए हाफ ऑफ द mn इंटू rn स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो मेरा जो सेम रहेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से मैं हाफ कॉमन ले सकता हूँ, इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ से मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर। ये क्वांटिटी इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मास मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसको हम लोग जो है सम करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लाएंगे। टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस हाफ mn, दिस हाफ विल नॉट कम, mn rn स्क्वायर ओमेगा।
इसे हम लोग लिख सकते हैं हाफ आई इंटू दी ओमेगा स्क्वायर, सीधे स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, where I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus so on plus the mn rn square, where I is equal to this. इसको हम लोग समेशन के टर्म में लिख सकते हैं, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। देखिए आई की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है 1 2 अप टू दी एन, तो यहाँ पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1 टू दी एन। यहाँ पर I is called the moment of inertia. This I is called the moment of inertia, and this moment of inertia is the product of the mass of the particle multiplied by square of the vertical distance of this particle from the horizontal axis of rotation. तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो पार्टिकल की जो डिस्टेंस लेंगे ये वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, एंड दिस आई इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, जब बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, लेट्स राइट हियर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का एनालोगस देखें तो इन रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालोगस टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशनल मोशन, and angular velocity omega is analogous to the linear motion, this linear velocity of the translational motion. So I is the equivalent of the mass and omega is the equivalent of the velocity. I depends on two factors. Number one, mass of the individual particles, and second, how this mass is distributed around the vertical axis of the rotation. बॉडी के अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनके मास पर तो डिपेंड करेगी, लेकिन वो मास, वो इंडिविजुअल पार्टिकल जो एक्सिस ऑफ रोटेशंस है उसके अराउंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मैं यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करके यहाँ पर कर देता हूँ तो देखिए R1 R2 Rn की जो वैल्यू है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट हो जाएगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है डिफरेंट आएगा। ये हम लोगों का यहाँ पर एक अजम्पशन था कि दिस पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ द n नंबर ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, लेकिन हमेशा जो है इंडिविजुअल पार्टिकल्स से नहीं होते। अगर हम लोग एक होमोजीनियस रिजिड बॉडी ले लें, इफ वी कंसीडर a homogeneous rigid body जिसका मास जो है इंटीग्रेबल है, तो यहाँ पर जो मास होगा वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं है बल्कि एक कंटिन्यूअस पार्टिकल हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये जो समेशन है आई के लिए, आई इक्वल समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, दिस विल बी चेंज टू द इंटीग्रेशन, एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r²
इनटू द dm, जहाँ पर dm जो है एक स्मॉल मास है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर लोकेटेड है। दिस इज फॉर द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इंस्टेड ऑफ द कंसिडरिंग एज द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।